गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। सेशन है 2025 तो 26। ये क्लास 10th का जो हम लोग हिंदी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें कौन सा बुक है तो गुदली बुक भाग 2। अध्याय कौन सा है तो 1 पढ़ेंगे। इस अध्याय 1 में कौन सा मतलब चैप्टर पढ़ना है हमको? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है तो एक निबंध है कि इसके लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हिंदी बुक। मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी बुक के जनक जानेंगे, चाहे पिता पूछ सकते हैं कि पिता कौन है चाहे जनक कौन है, तो क्या नाम है उनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम है। अब इसके बाद से हम सबसे पहले श्रम विभाजन के जानने से पहले हम लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो लेखक है इसके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। उनके जीवनी, जन्म, मृत्यु, कब, क्या मतलब उनके बारे में जानेंगे। तो हम लोग बारी बारी से चलते हैं। देखिए बच्चों, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध जो है चैप्टर है जो हिंदी बुक का है, मतलब ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं और इनके बारे में हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब जानेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे हमें थी बढ़ना। देखिए, पहले हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कितने में? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वो भी कहाँ पे हुआ था तो मऊ, मध्य प्रदेश। वो भी किस परिवार में हुआ था तो एक दलित परिवार में हुआ था। जैसे कि पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 में बोलेंगे। और कहाँ पे हुआ था तो मऊ में। और मऊ में किस मऊ मध्य प्रदेश में हुआ। आप पूछ दिया कि किस परिवार में हुआ था तो दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद से अगला नंबर हम चलते हैं, इसको हम 1 नंबर कर देते हैं, इसको 2 नंबर। अगला नंबर चलते हैं जाति। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति पूछ दिया गया कि जाति क्या है। एग्जाम में पूछ देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या जाति क्या है तो महार जाति के थे। कौन से जाति तो महार है। महार किस में आता है तो डोम में आता है। किस में आता है? डोम में। ये। और 3 नंबर हम चलते हैं, 3 नंबर माता का नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि माता जी का क्या नाम है? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई नाम है। उसके बाद से अगला नंबर हम चलते हैं पिताजी का क्या नाम है तो पिताजी का क्या नाम है तो रामजी सकपाल। क्या नाम है? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल नाम है। उसके बाद से हम 5 नंबर पर चलते हैं विवाह, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह कब हुआ था? 1906 में हुआ था। वो अभी किसके साथ हुआ था तो सबसे पहले रामाबाई के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रामाबाई के साथ। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस वर्ष यानी कब शादी हो गया था, कितने की उम्र में शादी हो गया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 15 ही वर्ष के उम्र में शादी हो गया था। हम लोग क्या करते हैं बिहार के बच्चे 15 ही वर्ष में मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, नियम रहता है, लेकिन इनका शादी 15 ही वर्ष में मतलब हो गया था। 15 ही साल के उम्र में इनका शादी हो गया था। उसके बाद से अगला नंबर हम चलते हैं, जैसे एग्जाम में आ गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नियां कितनी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नियां कितनी थी तो 2 थी। कौन कौन? एक थी रामाबाई अंबेडकर और दूसरी थी साविताबाई अंबेडकर। सबसे पहली पत्नी रामाबाई थी। उसके बाद से उनको बहुत सारे बीमारियां से जूझने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से दूसरी शादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, जिनका नाम क्या था? साविताबाई अंबेडकर था। अब उसके बाद से अगला नंबर आता है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक पास कब किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक कब पास किए थे तो 1907 में किए थे। कब पास किए थे तो 1907 में किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1907 में मैट्रिक पास किए थे। 8वां नंबर आता है आपका कि पढ़ने के लिए, यानी कि मैट्रिक के बाद वो अगला आगे का पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक के बाद से मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका एवं इंग्लैंड बोल सकते हैं, या अमेरिका एवं लंदन गए थे। उसके बाद से अगला नंबर हम चलते हैं 9 नंबर। वहाँ पे जैसे कि जहाँ पे पढ़ने गए थे अमेरिका और इंग्लैंड, यानी कि उसको स्वदेश बोल सकते हैं। तो स्वदेश में वो कुछ समय वकालत का काम किए थे। किसका काम किए थे? वकालत, यानी वकालत का काम किए थे, यानी वकील का काम किए थे। ये 9 नंबर। अब इसके आगे हम लोग और है आगे बताते हैं। इसके आगे आप
एक और बात है कि रामाबाई जो अम्बेडकर थी, उनका शादी जैसे कि विवाह तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विवाह कब हुआ था? 1906 में। तो 1906 से लेकर वह 1925 तक वो जीवित थी। कौन थी? तो रामाबाई थी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी थी, रामाबाई। उसके बाद से जो सविताबाई थी, सविताबाई यानी सविताबाई जिसको एस से हम करते हैं, ये रामाबाई आर से करते हैं, तो ये सविताबाई जो अम्बेडकर थी, ये इनका जब शादी हुआ तो ये 1948 से 1956 तक की थी, जीवित थी। पहले देखे थे हम लोग जन्म उन्म के बारे में, अब उसके बाद से आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे, यानी बच्चे का यानी लड़के का क्या नाम है? तो यशवंत अम्बेडकर। क्या नाम है? यशवंत अम्बेडकर। उसके बाद से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बोल सकते हैं कि संपूर्ण वाद्य कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो 21 खंडों में। संपूर्ण वाद्यम 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। हाँ, प्रश्न नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे आएगा कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाद्य में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों। एक बार प्रश्न और पढ़ रहे हैं कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाद्य में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। उसके बाद से आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अन्य नाम, यानी कि जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं तो कुछ और भी नाम से उनको जाने जाते हैं, तो वो कौन कौन से नाम है ये हम जानते हैं। तो पहला क्या नाम है? संविधान निर्माता बोल सकते हैं, बाबा साहब बोल सकते हैं, संविधान जनक बोल सकते हैं। तो इतने सारे नामों से जाने जाते हैं, और भी नाम। हाँ, उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है मानव मुक्ति के परौंधा, यानी मानव मुक्ति के परौंधा कौन थे, कौन दिए, कौन बोले थे? एंड मानव मुक्ति परौंधा कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? मानव मुक्ति परौंधा कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसने प्रोत्साहित किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसने प्रोत्साहित किया? तो बड़ौदा नरेश ने किया था। किसने किया था? बड़ौदा नरेश ने किया था प्रोत्साहित। उसके बाद से आगे हम पढ़ते हैं, अगला है कि निधन। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन यानी मृत्यु कब हो गया था? तो 1956 में हुआ था। वो भी कौन से महीने में? तो दिसंबर महीने में हुआ था। कौन से महीने में? दिसंबर महीने में हुआ था। वो भी कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे उसके बाद से है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक गुरु कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक गुरु कौन है या कौन कौन है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो या तो एक प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक गुरु कितने हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक गुरु 3 है। कौन कौन है? तो पहला 1 नंबर है बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फूले। ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं रचनाओं के बारे में। आगे पढ़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितनी रचनाएं हैं, क्या क्या है। ये आगे आप लोग उतार लीजिए। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं क्या है, कौन कौन सी है। उसके बाद पहला है, हम देख रहे हैं द कास्ट इन इंडिया। पहला क्या है? द कास्ट इन इंडिया। उसके आगे हु आर सुधांश। पहला द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद हु आर सुधांश। उसके आगे द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। पूछ दिया कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन ये किसकी रचनाएं हैं ऑब्जेक्टिव में? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। या द कास्ट इन इंडिया भी पूछ दिया कि द कास्ट ऑफ इंडिया क्या है, तो रचनाएं हैं, और किनकी रचनाएं हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं हैं। उसके बाद से हम देखते हैं अगला नंबर देयर मैकेनिज्म।
अगला रचनाएं क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद से अगला है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। और लास्ट जो आता है हमारा एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को एथी हुआ था, बटा था, तो इसी पे हमारा क्या बना था, श्रम विभाजन। इसको थोड़ा सा ऊपर ले, इसी को मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा मतलब बताया गया था इसी में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, किसे एथी किए, इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद आप लोग उतार लीजिए। हाँ, उसके बाद से हम आगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अब देखते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो एक भाषण है, क्या बोल सकते हैं, एक भाषण है। हाँ, जो लिखे भी हैं यहाँ पे। हाँ, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण है, तो पहले ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, इंग्लिश में था। उसके बाद से ये पूछ दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो भाषण है, ये हो गया। उसके बाद ये कहाँ से लिया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहाँ से लिया था, तो लाहौर से। कहाँ से, लाहौर से। अभी कब कितने समय में, तो 1936 में, बट यहाँ पे 1936 में लिया गया था, यहाँ भी बोल सकते हैं 1936 में है, 1936 में है। यह एक भाषण है, हमने लिखा है यह एक भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, यह एक भाषण है। वो भी कौन सी पुस्तक, तो स्वतंत्र पुस्तक। कौन सी पुस्तक, तो स्वतंत्र पुस्तक। हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा मिला था 1900। अब पूछ दिया कि जैसे कि पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में कौन चेंज किया था, हिंदी में कौन चेंजिंग किया था, यानी कौन बदला था हिंदी में, हिंदी रूपांतरित कौन किया था, तो हिंदी में रूपांतरित ललई सिंह यादव किए थे। कौन किए थे, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरित किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था ये। अब ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग आगे की क्लास में एक्टिव क्वेश्चन, अब बुक में जो बुक भी पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, एक बार बुक को रीडिंग करेंगे बारी बारी से, और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चलेंगे, बनाएंगे, हर क्वेश्चन को डील करेंगे बारी बारी से। इतना के लिए उतार लीजिए। एक बात है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। ये देख लीजिए, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए और 2026 में टॉपर आप भी बनिए, और हम हर क्वेश्चन बारीकी से बताएंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और पूरे कंप्लीट कराएंगे आपको 2026। हाँ, इसके बाद से आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स वेल। इसमें आपको जितना हमने पढ़ाया, हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो भी छूटा होगा या कोई भी दिक्कत होगा, तो आप कमेंट में कर हमसे पूछ सकते हैं, हम सबका जवाब देंगे।